हमारा ये अस्पताल खोलने का, ये हॉस्पिटल खोलने का भी एक ही लक्ष्य था कि निर्जीव पशुओं को बचाया जाए, जो बेचारे निर्दोष है, जिनका कोई दोषी नहीं है। बताइए उनका क्या दोष है कि उनको अब खाना नहीं मिल रहा गाय को, तो बेचारी तो किसी के खेत में जाके खाएगी, मजबूरी है उसकी, और वहां जाकर के उसके ऊपर जो घर खेत का मालिक है उसके ऊपर एसिड डाल दे, उसका क्या दोष है? ठीक है, आपका खेती खराब हुई, लेकिन गाय तो आप उसे खाने को दो, वो वहां नहीं जाएगी। कोशिश तो, गलती हमारी थी, उसका परिणाम हम भुगत रहे। और गाय तो नाम है, क्योंकि जैसा महाराज जी ने कहा, ऋग्वेद में लिखा, गावो विश्वस्य मातरः, विश्व की माँ होने के नाते अधिक पूजा की जाती है। बाकी और मूख जितने भी प्राणी हैं उनकी रक्षा करना भी इस हॉस्पिटल का उद्देश्य है। केवल गाय तो मुख्य है, लेकिन कोई भी प्राणी आए, कुत्ता है, बिल्ली है, क्योंकि वो बेचारे अपना दर्द बयान नहीं कर पाते, पर उनकी आंखों में दर्द दिखता है। किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाओ तो वो घबराता है, कुछ को बड़ी घबराहट होती है, कई तो रो भी देते हैं। वैसे ही कई बार गाय के जो छोटे बछड़े होते हैं, हमारे हॉस्पिटल में क्या है, अलग अलग स्टाफ की अलग अलग कलर की यूनिफॉर्म है। जैसे गोबर इत्यादि की जो सेवा करते वो ऑरेंज कलर की पहनते हैं, ऑफिस वाले वाइट, और जो डॉक्टर्स होते वो ग्रीन कलर की पहनते हैं। तो ग्रीन कलर की उनके पास टी शर्ट और जैकेट होती है। तो छोटे छोटे बछड़े जो होते हैं वो जैसे देखते हैं ना कि कोई ग्रीन कपड़ा पहने वाला आ रहा है तो एकदम भागने लगते हो, क्योंकि उनको पता भी इंजेक्शन लगाएगा, अब ये दवाई देगा, तो दूर भागते हैं। इतनी भी उनको समझ है। और वहाँ उनको ये भी पता है, जैसे कुछ लोग रेगुलर आते हैं वीकली, जो जिन्होंने आसपास के एरिया के, कि हमको एवरी संडे जाना है गाय को खिलाना, तो वो देख के ही समझ जाते हैं कि ये आदमी आता है, ये गुड़ खिलाता है, तो तुरंत उसके पीछे भागेंगे। उनको पता, पहचान जाते हैं। मुझे भी जब जब अवसर मिलता है वार्ड में अंदर जाने का, तो वो पहचानते हैं कौन व्यक्ति मुझे दवाई देने आ रहा है और कौन खिलाने आ रहा है। इतनी समझ होती है प्राणियों में, इतनी उनके अंदर प्रेम भी होता है और दर्द भी होता है। बस उस दर्द को कोई समझने वाला होना चाहिए। पर हाँ, ये भी बात है, आज के वेस्टर्न कल्चर में बहुत लोग अपने आप को पशु प्रेमी घोषित करते हैं, ये आई एम अ एनिमल लवर। और एनिमल लवर कैसे होते हैं? वो बोले घर में कुत्ता रखेंगे, कुत्ते का पालन करेंगे, और वही एनिमल लवर रेस्टोरेंट में जाकर के ऑर्डर करता है चिकन, मटन, और वो कहता है मैं पशु से प्रेम करता हूँ। ये क्या खाक पशु प्रेम है? मुझे आज तक समझ नहीं आया। पशु प्रेम मतलब जो घर का पशु है वो भी, और जो सांस ले रहा है चाहे वो बाहर कोई भी हो, उससे भी प्रेम होना चाहिए। ये थोड़ी कि मेरे घर का जो पेट है, जो घर का कुत्ता, उसको तो मैं अपनी थाली में बिठा के खिलाऊं और बाहर जाके मैं मार मार के खाऊं। ये पशु प्रेम नहीं हो सकता। पशु प्रेम मतलब सबसे प्रेम, और उसमें भी गाय। भारतीयों को तो इस कलंक से बचना ही चाहिए कि भारतीय संस्कृति का बच्चा अगर बीफ खाने लगे तो उसके लिए इससे शर्म की बात दूसरी कोई नहीं हो सकती। आप समझाएंगे, आगे आने वाले बच्चों को इस बात के बारे में शिक्षा देंगे, तो मुझे आशा है कि ये पाप जो बढ़ रहा है विश्व में, पशुओं को मारना, ये धीरे धीरे कम होगा। और याद रखिएगा, पशुओं को हम मार रहे हैं, प्रकृति को हम मार रहे हैं, हम नेचर को मार रहे हैं वृक्षों को काट करके। प्रकृति उसका बदला जरूर लेती है, और जिस समय प्रकृति उनके हिसाब लेती है, बदला लेती है, तब आदमी के हाथ से सब निकल जाता है। एक बार अगर धरती इतना सा हिल जाए तो पूरे देश में त्राही हो जाती है। ये पृथ्वी बदला लेती है उस पाप का जो हम कर रहे हैं, पशुओं को मार के, पेड़ों को काट करके। तो बस मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि पशुओं को बचाने का, गायों को बचाने का
हम प्रण लें ताकि पूरे विश्व में पशु आराम से, आनंद से, बिना डरे घूम सके। गाय दर बदर जो आज धक्के खाती घूम रही है, पिटाई खाती घूम रही है, उस गाय को बचाया जा सके। इतने प्रयास किए जाते हैं कि लोग माने, सुने, लेकिन फिर भी इंसान अपने स्वार्थ में आके सब भूल जाता है। मैं आया हूं पृथ्वी पर धरती अकेली मेरी नहीं है, यहां सबको जीने का अधिकार है। तो इसलिए प्रार्थना है कि सात्विक भोजन करें। हमारे संस्कृति में 3 तरह के भोजन है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन करें, अच्छा खाएं और पशुओं की रक्षा करें, गायों की रक्षा करें।